हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, करंट इश्यूज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना को, जो कि लंबे समय बाद एक बार फिर चर्चा में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना की यह कार्रवाई स्वयं के प्रस्ताव पर एडवोकेट और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ की गई है, जिसका निर्णय भी आ चुका है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फेमस एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है। प्रशांत भूषण द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की आलोचना पर एक ट्वीट किया गया था और इसी कारण से इन पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मामले में निर्णय भी आ चुका है। दोस्तों, इन पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है, जो कि इन्हें 15 सितंबर 2020 तक जमा करना होगा। ऐसा न करने पर यानी कि आदेश की अवहेलना करने पर 3 वर्ष के लिए न्यायालय में प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लग सकता है। इसके साथ ही ऐसा न करने पर इन्हें 3 माह की जेल भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यायालय की अवमानना को। दोस्तों, न्यायालय की अवमानना जो अवधारणा है, इसका विकास ब्रिटेन में हुआ था। सर्वप्रथम न्यायमूर्ति वॉलमॉट द्वारा इस अवधारणा का विकास ब्रिटेन में किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा, स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखना है। हालांकि ब्रिटेन में इसे समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, भारत में न्यायालय की अवमानना को संविधान में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं की अवमानना पर दंड देने का अधिकार भी है और अनुच्छेद 142(2) में सुप्रीम कोर्ट को इसके कंटेम्प्ट और इन्वेस्टिगेट करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के पास खुद की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। दोस्तों, संसद ने भी इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम निर्मित किया है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की अवमानना को बताया गया है। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोस्तों, सिविल कंटेम्प्ट न्यायालय के निर्णय और रिट की जानबूझकर अवहेलना करने पर माना जाता है। इसके साथ ही क्रिमिनल अवमानना तब होता है जब न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डाले या न्यायाधीश के महत्व को कोई कम करे, उन पर मिथ्या आरोप लगाए या गलत उद्देश्य के आधार पर न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करे, तो यह क्रिमिनल अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। और इसी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर प्रशांत भूषण पर कार्यवाही की गई है। इसमें दंड का प्रावधान भी है। दंड 6 माह तक की अधिकतम सजा हो सकती है या फिर ₹2000 तक का फाइन, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं अवमानना के तहत। दोस्तों, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में कुछ विवाद भी उत्पन्न होते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों में न्यायालय की अवमानना को समाप्त किया जा चुका है, अतः भारत में भी इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा इसे डॉग्स लॉ की संज्ञा दी जाती है। उनका मानना है कि न्यायालय इसका दुरुपयोग कर रहा है और लोगों में अवांछित भय उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, इसे एक कठोर कानून कहकर भी इसकी आलोचना की जाती है। हालांकि विगत वर्षों में इसने न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने का कार्य तो किया है, लेकिन इसने न्यायालय को अवांछित संरक्षण भी प्रदान किया है। परिणाम स्वरूप अनेक न्यायिक दोष उत्पन्न हुए हैं। न्यायालय की अवमानना के दुरुपयोग को हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला मामला है, पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी की जाती है, जिसे कोर्ट अपनी अवमानना मानता है। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति CS कन्नन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 20 न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के PM को एक पत्र लिखा जाता है, जिसे न्यायालय अपनी अवमानना समझता है। इसके साथ ही तीसरा मामला है, केरल के नंबूदरीपाद ने SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की और बताया कि यह जमींदारों और धनी लोगों का समर्थन करती है
और इस टिप्पणी को भी न्यायालय ने अपनी अवमानना माना। दोस्तों, निसंदेह भारत में अवमानना का कानून एक कठोर कानून है जिसने न्यायालय के निर्णय और न्यायाधीशों पर टिप्पणी करने के लिए लोगों को वंचित कर रखा है। न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के नाम पर इसने लोगों में न्यायालय का भय भी उत्पन्न किया है। अतः इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है जिससे न्यायालय की अवमानना की अवधारणा को मात्र न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाने तक सीमित रखा जा सके। दोस्तों, अमेरिका एवं ब्रिटेन की भांति न्यायालय की अवमानना को समाप्त कर देना भारतीय परिस्थितियों के लिए एक अतिवादी विचार होगा और तर्कसंगत नहीं होगा। चूंकि लोगों में जागरूकता एवं सभ्य व मर्यादित आचरण का अभाव है, अतः इसे समाप्त करने से न्यायालय के समक्ष अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप भारत में इसे सीमित करने की आवश्यकता है, न कि समाप्त करने की। आई होप करंट इशूज़ पर यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।